नमस्कार, मैं हूं संजय कुकावत। राजस्थान ऑफ विरासत हिस्टोरिकल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको उदयपुर जिले की आहड़ नदी के सभ्यता की कहानी से रूबरू करवाएंगे। आहड़ नदी उदयपुर राजस्थान में स्थित एक प्रमुख नदी है जो अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है और उदयपुर शहर से होकर गुजरती है। यह नदी लगभग 190 किलोमीटर लंबी है। उदयपुर जिले की मुख्य नदियों में से एक है। यह चित्तौड़गढ़ जिले में बेड़स नदी के नाम से जानी जाती है। यह टोंक जिले में स्थित बिसलपुर बांध को भरने की सहायक नदियों में से प्रमुख नदी है। यानी यूं कह सकते हैं कि आहड़ नदी अजमेर जयपुर के लोगों के पानी की प्यास बुझाती है। चलिए इसके इतिहास पर एक नज़र डालते हैं। आहड़ नदी का इतिहास बहुत पुराना है और यह नदी उदयपुर शहर के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत रही है। यह नदी प्राचीन काल से ही उदयपुर के लोगों के लिए जल का प्रमुख स्रोत रही और इसका उपयोग सिंचाई, पीने के पानी और अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता रहा। आहड़ नदी के किनारे कई प्राचीन मंदिर और स्मारक हैं जो इसके ऐतिहासिक महत्व को दर्शाते हैं। उदयपुर के महाराजाओं ने इस नदी के किनारे कई सुंदर बाग और महल बनवाए जो इसकी पुरानी सभ्यताओं के प्रमाण देते हैं। इनमें से प्रमुख रूप से है धूलकोट। यह एक प्राचीन स्थल है, आहड़ नदी के किनारे स्थित है। यहाँ प्राप्त अवशेषों से पता चलता है कि यह लगभग 2000 से 3000 वर्ष पूर्व एक विकसित सभ्यता थी। नाथद्वारा यह एक प्राचीन शहर है जो आहड़ नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से प्राप्त अवशेषों से पता चलता है कि यहाँ लगभग 1500 वर्ष पूर्व एक विकसित सभ्यता थी। एकलिंगजी यह एक प्राचीन मंदिर है जो आहड़ नदी के किनारे स्थित है। यह मंदिर लगभग 8वीं शताब्दी वर्ष पुराना माना जाता है। आहड़ नदी के आसपास का क्षेत्र राजस्थान का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र रहा है। खासकर मध्यकालीन युग में यहाँ के आसपास के क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के व्यापार होते थे, जैसे खनिज व्यापार, कृषि व्यापार, पशुपालन व्यापार, हस्तशिल्प व्यापार और अन्य तरह के व्यापार, जिनमें से प्रमुख रूप से है खनिज व्यापार। कहा जाता है कि आहड़ नदी के आसपास के क्षेत्रों में खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता था, जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, लोहा। इन खनिजों का व्यापार दूर दूर तक होता था। हस्तशिल्प व्यापार की बात करें तो आहड़ नदी के आसपास क्षेत्रों में हस्तशिल्प एक महत्वपूर्ण व्यापार था। यहाँ के लोग विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प उत्पाद बनाते थे, जैसे कि कपड़ा, जूते, शस्त्र और मिट्टी के बर्तन। आहड़ सभ्यता के नष्ट होने के कई कारण हैं, जिनमें से विभिन्न मतभेद हैं, लेकिन कुछ कारण इतिहासकार बताते हैं। जलवायु परिवर्तन कहते हैं कि आहड़ नदी के क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा कम होने से कृषि उत्पादन कम हो गया, जिससे सभ्यता को खतरा हुआ। इसी के साथ यहाँ पर आक्रमण भी हुए, जिससे आहड़ सभ्यता खत्म हुई। प्राकृतिक आपदाएं आहड़ नदी के क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाएं भी हुई, जैसे कि बाढ़, सूखा, भूकंप, जिससे सभ्यता के नुकसान हुए। इन कारणों के अलावा आहड़ सभ्यता के नष्ट होने के अन्य कारण भी हो सकते हैं, लेकिन ये मुख्य कारण जो इतिहासकार द्वारा बताए गए हैं। हालांकि आजकल आहड़ नदी का जलस्तर कम होने लगा है। प्रदूषण के कारण इसकी स्थिति चिंताजनक हो गई है, लेकिन फिर भी यह नदी उदयपुर की संस्कृति और इतिहास को एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाई हुई है। राजस्थान ऑफ विरासत चैनल में अब मुझे इजाज़त दीजिए और ऐसे ही बेहतरीन स्टोरी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए राजस्थान ऑफ विरासत।